भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में अभी डॉक्टर साहब चले गए हैं कहीं। इस देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही इस मंच पर ऐसे बहन रेखा जी इस प्रांगण में बैठे हैं। इस प्रांगण के विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय राधा कृष्ण शुक्ल जी, संचालक कर रहे ऐसे प्रशांत जी, मंच के सामने ऐसे बैठे तमाम कार्यकर्ता, इस बस्ती से आए हुए इस हिंदू सम्मेलन में सभी हिंदू जनमानस भाइयों एवं बहनों, अभी हम लोग सोच रहे थे कि ताली जोर से बजाओगे तो हिंदू जग जाएगा, सो रहा है सब आराम से मौज से। अभी प्रबंधक जी कह रहे थे कि बड़ी सौभाग्य की बात है कि हिंदू सम्मेलन हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू सम्मेलन करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में होता तो ठीक था, फ्रांस में होता तो ठीक था, जर्मनी में होता तो ठीक था। अगर हिंदुस्तान में हिंदू सम्मेलन करना पड़ रहा है, इसका मतलब स्थिति ठीक नहीं है। कई बार लगता है लोगों को, अभी हम लोग जा रहे हैं, लगातार हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम सब जगह हो रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा किन अवसरों पर इस प्रकार का आयोजन संगठन द्वारा सब जगह हो रहा है। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि हिंदू सम्मेलन यानी कि 27 आ रहा है, आप लोग वातावरण निर्मित के लिए लग गए हैं। आप लोग ये कहने वाले कौन हैं? हमारे आपके समाज के लोग, हमारे आपके बीच के लोग। हमको हिंदुओं को किसी ईसाई से खतरा नहीं है, किसी मुसलमान से खतरा नहीं है। अगर ईसाई मुसलमानों से खतरा होता तो हमने शकों का, हूणों का, कुषाणों का, मुगलों का, फ्रेंचों का, डचों का और अंग्रेजों का इतने आक्रमण झेले। हमारी सत्ता, हमारा अस्तित्व आज भी स्थापित है। हमको अगर खतरा है तो हमारे बीच के हिंदुओं से है, जो आज तमाम प्रकार की ऐसी बातें जो हिंदुओं के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हैं, लेकिन उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति करती हैं, उस बातों को करने में वो तनिक भी गुरेज नहीं करते। आज किसी मुसलमान से खतरा नहीं, किसी ईसाई से खतरा नहीं। खतरा हमारे अपने जो सोए समाज के लोग हैं, जिनको किसी भी प्रकार की जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसका बोध होते हुए भी उन बातों पर, उन चुनौतियों पर आंख बंद किए बैठे हैं कि उनका हित प्रभावित हो जाएगा, उनका स्वार्थ प्रभावित हो जाएगा। एक बार लोहा और सोना, तो लोहे से सोने ने कहा कि मित्र लोहे, तू भी कार्यशाला में पीटता है, लोहे को भी पीटा जाता है ना, और मैं भी कार्यशाला में पीटता हूं। सोने ने कहा कि मैं भी पीटा जाता हूं और तू भी पीटा जाता है, लेकिन तू पीटा जाता है तो बहुत चिल्लाता है, लोहा पीटा जाता है तो बहुत आवाज होती है, सोने की आवाज नहीं होती कभी। कहा तू भी पीटा जाता है और मैं भी पीटा जाता हूं, तू पीटा जाता है तो बहुत चिल्लाता है, मैं पीटा जाता हूं तो चिल्लाता नहीं हूं। तो लोहे ने सोने से कहा कि मित्र सोने, तू भी पीटा जाता है, मैं भी पीटा जाता हूं, लेकिन तुझे जो कार्यशाला में पीटती है हथौड़ी, वो भी लोहे से बनी है, उससे तेरा कोई संबंध नहीं। लेकिन मुझे पीटने वाली हथौड़ी लोहे से बनी है, उससे मेरा बड़ा संबंध है। जब अपना अपने पर वार करता है तो पीड़ा अंतत में होती है। जब इस प्रकार का व्यवहार
हमारे साथ हिंदू समाज करता, जिसके हितों के संरक्षण के लिए आप अहर्निश दिन रात सतत लगे हुए हैं। संकट उस समाज से है, उन लोगों से है, हमको और किसी लोगों से नहीं। जो जागृति के अभाव में विस्मृत है उनसे कोई संकट नहीं, लेकिन जो जागृत है लेकिन उनका स्वार्थ प्रभावित न हो जाए, उनका हित प्रभावित न हो जाए, इस आधार पर आज का प्रतिकार करते हैं। संकट उनसे है समाज को, दिक्कत उनसे है समाज को। ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को पराभव दिखाने के लिए नहीं है। हिंदू सम्मेलन का आयोजन ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। आज ये जो हमारा 2026 वर्ष है, ये बड़ा गौरव का वर्ष है। जब पूरे देश में ऐसे मुगलों का आतंक पूरे देश में फैला हुआ था, समाज पराभव की तरफ था, समाज भयभीत था, समाज के सामने यम नियम जब तब का कोई उस प्रकार का रास्ता नहीं दिख रहा था, सब प्रकार से बातें प्रभावित हो रही थी। हिंदू समाज सनातनी व्यवस्था गर्त में जा रही थी, उसको संरक्षण कौन करेगा, उस चुनौती को कौन स्वीकारेगा, इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस परिस्थिति में एक सिंह खड़ा हुआ, गुरु तेग बहादुर, जिसने दुनिया को बताया कि सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे सिंह हैं जो समय समय पर अपना बलिदान देते रहेंगे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसे उस सिंह सपूत गुरु तेग बहादुर के जन्म का ये शहीद का ये 350वां वर्ष है। इसलिए हिंदू सम्मेलन हो रहा है। हिंदू सम्मेलन 27 के वातावरण के लिए नहीं हो रहा है। ऐसे जिस मंत्र को, जिस को आजादी का मंत्र मानकर, जिस आधार पर, जिससे ऊर्जित होकर, जिससे एनर्जी पाकर ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का होम कर दिया। जिस गीत को गा गा कर लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, ऐसे उस महामंत्र आजादी के महागीत वंदे मातरम का भी ये 150वां वर्ष है। इसलिए हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। जिस समय जनजाति समाज मुख्य धारा से कटा था, ऐसे समाज की तमाम बातों से उसका कोई लेना देना नहीं था, और अंग्रेजों का काल पूरे समय पूरे देश भर में चल रहा था। उनकी शक्ति चरम पर थी। उस शक्ति को कोई ललकारने वाला, कोई प्रतिकार करने वाला जिन परिस्थितियों में नहीं खड़ा हो रहा था, उस परिस्थिति में जनजाति समाज से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, आगे चलकर वो पूरे समाज का भगवान बना। उस भगवान का नाम बिरसा मुंडा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म का ये 150वां वर्ष है। ऐसे जिन परिस्थितियों में लोग कहते थे कि मुझे गधा कह लो, हिंदू मत कहो। इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं। जब लोग कहते थे कि 4 हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर पड़ा होता है। हिंदू संगठन माने दुनिया का 8वां आश्चर्य है। ऐसी जब धारणा लोगों की थी, उस परिस्थिति में एक महामानव खड़े हुए, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उस महामानव ने एक संगठन का ऐसे नींव डाली जो आज वट वृक्ष के रूप में हम सभी के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जो सनातन व्यवस्था, सनातन संस्कृति के संरक्षण और पोषण का काम कर रहा है, उस संगठन के भी ये 100वें वर्ष का स्मृति समय है। इसलिए हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। लेकिन जब किसी भी ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि बताया कि ऐसे हमारे बीच के कहने वाले लोग इस सम्मेलनों को, इस आयोजनों को, इस पवित्र मन से किए गए काम को एक स्वार्थ, छोटे से स्वार्थ से जोड़ते हैं, तब बड़ा कष्ट होता है, तब बड़ा दिक्कत होती है। और वो हिंदू समाज जो दुनिया को
जा परा बैठी गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसके लिए पूरी दुनिया परिवार था, जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता था, उस हिंदू समाज के लोगों को जगाने के लिए, जागृति के लिए हिंदू सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। यह हिंदू समाज के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो सतत सहकार भाव से सतत चलने वाला हिंदू समाज, जो एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ता था। हमारे यहाँ कहा जाता था कि अगर एक पड़ोसी हमारा अगर भूखा सोया है तो उससे बड़ा पाप उस पड़ोसी के लिए नहीं होगा जो भोजन करके सोया है। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है कि पड़ोसी से कोई, पड़ोसी छोड़ दीजिए, अपने घर के लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये जो सामाजिक सहकार का स्वभाव हमने छोड़ा, इसके कारण आज हमारे सामने कितने संकट खड़े हो रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। कभी जाइए आप बॉर्डर के क्षेत्र में, आपका पड़ोस का जिला है लखीमपुर जिला, लखीमपुर जिले में जाइए पलिया, और पलिया से भी 20-30 किलोमीटर आगे जो बॉर्डर के क्षेत्र है, जो जनजाति समाज है, हमारे आपके भाई बंधु हैं, आज वो अपने को हिंदू मानने को तैयार नहीं है, हिंदू कहने को तैयार नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? हम गाली दें ईसाइयों को, हम गाली दें मुसलमानों को, जिम्मेदार कौन है? कभी हम में से कोई जानता है वहां की परिस्थिति? हम में से गया है कोई उस सामाजिक अनुभूति के लिए? हम में से गया है कोई उनका हालचाल लेने के लिए? हम में से गया है कोई उनसे पूछने के लिए? कोरोना के समय में 27 गांव एक साथ ईसाई हो गए, केवल इसलिए कि उनको लोग भोजन दे रहे थे, राशन दे रहे थे, दवा दे रहे थे। हमारे आपके बीच का कोई गया वहां? हमारे आपके बीच का हम यहां खड़े होके बड़े बड़े भाषण देकर और ऐसे दुनिया को चुनौती देकर समाज नहीं बदल पाएंगे। समाज बदलेगा सहकार भाव से। हमारे यहां कहा गया सब नर करहि परस्पर प्रीति। यह केवल कहने की बात नहीं है, यह केवल राम राज्य की पहली अनिवार्य शर्त है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हमको केवल राम राज्य चाहिए, लेकिन राम राज्य के भीतर का जो तंत्र है उस पर हमारा कोई विचार है क्या? उस पर हमारा कोई लेना देना है क्या? ये जो सब प्रकार की बातें हैं, छोटी छोटी बातों में जो धर्म टूट रहे हैं, आज जो हमने इस प्रकार के अपने को संकुचित कर लिया, हमने अपने को जो इतना संकीर्ण कर लिया, उसके कारण हमारे समाज के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं। कभी स्वामी विवेकानंद ने हमारे सनातन धर्म को मानव धर्म कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि मानवीय जीवन मूल्यों को संरक्षण को ही धर्म कहा था। हमारे यहाँ और दुनिया की बातों को धर्म नहीं था। हमने केवल पूजा पद्धति को ही धर्म मान लिया है। केवल पूजा पद्धति धर्म नहीं है, धर्म का एक छोटा सा स्वरूप है। अगर पूजा पद्धति धर्म होती तो भगवान राम भी भगवान शंकर के उपासक थे, और भगवान राम से ज्यादा रावण शंकर जी का उपासक था। लेकिन एक को धार्मिक कहा गया और एक को अधर्मी कहा गया। इसका मतलब धर्म कुछ और है। तो धर्म क्या है? तो धर्म के बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। जो सही है वही धर्म है। अगर जरा भी गलत है तो धर्म नहीं हो सकता। अगर उसको कोई धर्म मानता है तो वो अधर्म मान रहा है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। यही सहकार भाव हमारे समाज को जोड़े हुए थे। हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। हम एक दूसरे के परिवार की चिंता कर रहे थे। हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ रहे थे। यही भाव हमारे
समाज का लोप हो गया, इस भाव से हम दूर हो गए। और हमारे सामने अगर हमारी व्यवस्था विकृत हो रही है, टूट रही है, छिन्न भिन्न हो रही है और हम देख रहे हैं, तो भले ही हमारे द्वारा नहीं हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं तो उतना ही जिम्मेदार है जितना करने वाला। एक बार भीष्म पितामह ने कहा, जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे, कहा केशव, तुम तो कहते हो कि केवल कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, आप तो भगवान हो, आप तो त्रिकाल दृष्टा हो, जरा देख के अपनी दृष्टि से बताओ कि हमने जीवन में ऐसे कौन से कर्म किए हैं, ऐसे कौन से पाप किए हैं कि मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। केशव, मेरा रोम रोम बाण से विधा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, आपने पाप किया नहीं है, आपने पाप देखा है, और तब देखा है जब आप उसके प्रतिकार कर सकते थे, आप उसके प्रतिकार करने के लिए सक्षम थे। आपने पाप किया नहीं है, आपने पाप देखा है। जिस परिस्थिति में आप प्रतिकार करने के लिए की क्षमता रखते हैं, उस परिस्थिति में अगर आप इस प्रकार के कृत्यों को देखते हैं तो उतने ही पाप के भागी आप भी हैं, उतने ही जिम्मेदार आप भी हैं। पाप आध्यात्मिक बात हो गई, आप जिम्मेदार हैं, मैं कह रहा हूं। ये जो समाज टूट रहा है, मंचों से हम किसी को कुछ भी जिम्मेदारी दे दें, किसी को अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए किसी ईसाई को गाली दे दें, किसी मुसलमान को गाली दे दें, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जरा सोच के देखिए कि जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं वहीं तो वो पहुंच रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर तुम तभी हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब तुम्हारे जैसे दिखने वाले हिंदू का दर्द, कष्ट, दुख तुम्हारा अपना लगे, तुम उसके दुख में एकाकार हो जाओ, उसके कष्ट में एकाकार हो जाओ, तभी तुम हिंदू कहलाने के अधिकारी हो, तभी तुम सनातनी कहलाने के अधिकारी हो। तो अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो क्या अधिकारी है? क्या हम अपने को हिंदू कह सकते हैं क्या? तो कहीं भी इस प्रकार के अगर कुकृत्य हो रहे हैं, चाहे वो मतांतरण का हो, चाहे वो धर्मांतरण का हो, चाहे और हिंदू प्रतिकार का हो, और ये देश तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, जब हिंदू बहुसंख्यक है। जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां देश बटा। हिंदू घटा कहाँ? हिंदू घटा अफगानिस्तान में, हिंदू घटा पाकिस्तान में, हिंदू घटा बांग्लादेश में, और आज जहां जहां आपके देश में वही वही समस्या है, वही वही संकट है, वही वही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वही भारत मेरे टुकड़े होने की बात होती है। जहां हिंदू कम है, हिंदू कमजोर है, हिंदू असहाय है, हिंदू लटा है, हिंदू बटा है, हिंदू कटा है। जहां भी हिंदू सशक्त है वहां कौन से नारे लगते हैं? भारत माता की जय। यानी कि देश के अस्तित्व की चिंता कौन कर रहा है? हिंदू समाज कर रहा है। अगर देश को बचाना है, अगर देश को टूटने से बचाना है, देश को एक बार फिर से विभाजित होने को बचाना है, तो हिंदू को सशक्त करना पड़ेगा, हिंदू को मजबूत होना पड़ेगा, हिंदू को उठकर अपनी सब प्रकार के समाज की, सब प्रकार के दुख दर्द कष्ट की चिंता करना पड़ेगा। तभी भारत बचेगा, तभी हिंदू बचेगा, तभी सनातनी बचेगा। लेकिन अपनी चिंता किए बिना और अपना चिंतन किए बिना जो हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है, जो हेतु है, वो पूरा नहीं हो सकता। हम किसी को जिम्मेदार अपनी दुर्दशा के लिए नहीं ठहरा सकते। अगर ठहरा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से हम बच रहे हैं। हमारी सब बातों का जिम्मेदार कौन है?
हमारे यहाँ कहा गया, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमको अपने से शुरू करना पड़ेगा, अपने को बताना पड़ेगा। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, कोई हमारे हितों का संरक्षण कोई नहीं करेगा। किसको करना है? तो हमको करना है। हमारे यहाँ कहा गया, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। उठकर स्वयं खड़े होना पड़ेगा, अपनी हित के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मान बिंदुओं के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए। हम कहते हैं हिंदू और सब बातें करते हैं, और हिंदुओं की मान बिंदुओं की क्या स्थिति है आज? गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। गाय से ज्यादा कुत्ते पले हैं सबके घरों में। जाके देखिए किसी के घरों में। एक सज्जन आए, कहने लगे कि भाई साहब हमारे कुत्ते का नाम टोनी है। अब हमसे क्या लेना देना है, टोनी है या टोना है? अपनी गाय का नाम नहीं बताया उन्होंने। किसका नाम बताया? कुत्ते का। और अभी हिंदू सम्मेलन के मंच पर भाषण देने को बुलाओ तो 1.5 घंटा भाषण उनका चलेगा। एक सज्जन कहने लगे, भाई साहब हमारा कुत्ता दलिया खाता है। अरे दलिया खाए या क्या खाए, हमसे क्या मतलब है, लेकिन खाता है। वो इसलिए जानते तो बता रहे थे कि भाई साहब आए हैं, अभी पूछना न शुरू करें। या तो हमको पता नहीं क्या समझ रहे थे, या तो अपनी होशियारी साबित कर रहे थे। ये विषय नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि हम में से यहां बैठे तमाम लोगों के यहां कुत्ते पले। कुत्ते का प्रवेश कहां तक? अगर किसी घर में, विज्ञान कहता है कि किसी घर में अगर कुत्ता पला है और कुत्ते का प्रवेश बेडरूम तक है, उस घर में कोई ना कोई अस्तमिक होगा जरूर। नहीं होगा तो देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ कोई ना कोई अस्तमिक होगा। और जिस घर में गाय पली है, उस घर में कैंसर होने के 40% तक खतरे कम हो जाते हैं। अगर वो गाय शुद्ध गाय है तो। गाय के नाम पर भी बड़ा धोखाधड़ी है। अगर गाय है तो उस घर में कैंसर के 40% रोगी कम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, भाषण हिंदू सम्मेलन पर चलेगा, हिंदू संरक्षण पर चलेगा, ईसाई मुसलमानों को गाली देंगे, और घर में बड़ा सा कुत्ता। एक घर में घुसा तो मैं भाग आया, इतना बड़ा कुत्ता पला हुआ था उसके घर में, बड़ा सनातनी परिवार था। ये केवल कहने की बातें नहीं है, ये आत्मसार करने की बातें हैं। हम कहते हैं ये हमारे मान बिंदु है, गो गायत्री गंगा गीता, ये हमारे मान बिंदु है। इन्हीं को बचाकर हम अपनी व्यवस्था बचा सकते हैं। ये केवल एक गाय नहीं तो समुच्चय पशु जाति का वो सिंबल है, सिंबॉलिक है। जितनी भी प्रकार की प्रकृति ने पशुएं हमको प्रदान करी है, उसका एक वो मोनोग्राम है गाय। अगर हम उस व्यवस्था का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे अस्तित्व को खतरा। कहते हैं यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, ये सबको याद होगा। लेकिन मिट गए माने क्या? सर्वनाश हो गया क्या? यूनान जहां था वो भूभाग धरती से उड़ गया क्या? अलग हो गया क्या? या वहां आदमी नहीं रहते हैं, लोग भी रहते हैं, भूमि भी है, फिर भी हम कहते हैं कि वो मिट गए जहां से। हम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपने मान बिंदु, अपनी रीति रिवाज, अपने उत्सव, अपनी परंपराएं खो दी। जिसके आधार पर उनकी पहचान थी वो खत्म हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि वो मिट गए जहां से। आज वही स्थिति हमारे सामने है। हम अपने मान बिंदुओं की चिंता नहीं कर रहे। हमारे मान बिंदु गौ, गायत्री, गंगा, गीता, भारत माता, हम कितने संवेदनशील हैं इन मान बिंदुओं के प्रति। सोच के देखिए, गंगा माता, गंगा माता, गंगा माता, गंगा माता की स्थिति क्या है? आप पड़ोस में है, गंगा स्नान करने गए होंगे लोग, यही मढ़िया घाट पड़ोस में है। गोमती माता है, नदियां माता है, और उन माता की स्थिति क्या है? जरा एक गिलास पानी पीने का जाए, इसमें से कितने लोग पिएंगे? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग पिएंगे? आचमन भले ही कर ले, का केले
संरक्षित करना पड़ेगा। इसी के आधार पर हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। हम किसी को गाली देके नहीं बचा सकते, किसी को कुछ कह के नहीं बचा सकते। हम अपनी संस्कृति का, अपनी व्यवस्था का संरक्षण करके अपने को बचा सकते हैं। इसलिए हमको अपनी व्यवस्था के प्रति स्वयं चिंतनशील होना पड़ेगा, स्वयं का चिंतन करना होगा, और उसके लिए जितना हमारे द्वारा बन सकता है, जहां हमारी भूमिका है, जो हम ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। तब जाकर इस प्रकार की बातों का, इस प्रकार के कार्यक्रमों का मतलब है। आज वो हिंदू समाज जिसके लिए पूरी दुनिया परिवार था, जो पूरे दुनिया के सुख की कामना करता था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कभी नहीं कहा हिंदू भवन्तु सुखिनः, कभी नहीं कहा भारतीय भवन्तु सुखिनः, क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः। और उस हिंदू समाज में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता था, वो आज जातियों में बटा है, और जातियां इतनी गहरी हैं कि जाति है कि जाति नहीं, इतनी गहरी कि जाति है कि जाति नहीं। और जहां आवश्यक, जहां अनावश्यक, इतना उसका उस प्रकार का आडंबर बन गया है कि वो समाज को अब तोड़ने का काम कर रही है। दुनिया में हम लोग राम को मानने वाले लोग हैं। राम के जीवन से अगर सबरी निकाल दो, राम के जीवन से अगर जटायु निकाल दो, राम के जीवन से अगर वनवासी गिरिवासी निकाल दो, बानर भालू नर कोल इनको निकाल दो, तो राम केवल राजा दशरथ के बेटे हैं, वो भगवान नहीं है। भगवान होने के लिए उनको सबरी के पास जाना पड़ेगा, भगवान होने के लिए उनको जटायु के पास जाना पड़ेगा, भगवान होने के लिए उनको निषाद के पास जाना पड़ेगा। और जो हमारे आराध्य भगवान, जब उन्होंने अपने जीवन में कोई भेद नहीं किया, तो उनको मानने वाले हम सामान्य से मनुष्य अगर भेद करते हैं तो हम भगवान के अपराधी हैं, भगवान के प्रति हमारा दोष है। आज समाज कहीं जाति के नाम पर, कहीं वर्ग के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर किस किस प्रकार के संकट हमारे सामने उत्पन्न है। कई बार जाने अनजाने में वो बातें हमारी भी मेज से गुजरती हैं, और हमको भी उस बात का स्वाभिमान आ जाता है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम भगवान के अपराधी हैं, हम राम के अपराधी हैं। राम राज्य की पहली अनिवार्य शर्त है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। अगर इस बात को हम नहीं मान रहे तो हम भगवान का दोष कर रहे हैं। इसलिए अगर हमको सामान्य सनातनी, जिस प्रकार की व्यवस्था सनातन व्यवस्था है, उसका पालन, अगर हमको उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोगी होना है, तो हमको ये मानवीय भेद जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए हैं, उन भेदों को छोड़कर अगर किसी भी प्रकार का भेद हम स्वीकार कर रहे हैं तो हम अपनी व्यवस्था के विरुद्ध हैं, सनातन व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस आधार पर सनातन व्यवस्था इतनी मजबूत थी, परिवार हमारा, परिवार जिसके आधार पर परिवार नाम की संस्था से भी पूरे सामाजिक व्यवस्था का हमारा ताना बाना था, उस परिवार नाम की संस्था की कितनी दुर्दशा हम लोगों ने करी है। और हम जाने अनजाने में ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों के चक्कर में पड़कर, वैश्विक बाजारी शक्तियां जो वर्ल्ड मार्केट फोर्स है उसके चक्कर में पड़कर हमने अपने परिवार व्यवस्था की तहस नहस कर दी। और जहां परिवार नहीं वहां संस्कार नहीं, और जहां संस्कार नहीं वहां सशक्त समाज, समृद्धशाली समाज का निर्माण नहीं, और जहां का समाज समृद्धशाली सशक्त नहीं है वो राष्ट्र कभी सशक्त नहीं हो सकता। आज हमने परिवार व्यवस्था की क्या दुर्दशा करी है। हमारे यहाँ परिवार की कल्पना दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, इस प्रकार के परिवार की कल्पना हमारे यहाँ थी। लेकिन
आज समाज से 2 रिश्ते उड़ते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। एक चाचा का और दूसरा मौसी का। आने वाले 50 साल बाद ये दोनों हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कि कभी चाचा नाम का प्राणी हुआ करता था, कभी मौसी नाम का प्राणी हुआ। जब दूसरी बहन नहीं तो मौसी कहां से आएगी, दूसरा भाई नहीं तो चाचा कहां से आएंगे, ताऊ कहां से आएंगे। ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे ब्रेन को इतना वास्ट कर दिया है। उनका मानना है जब परिवार टूटेंगे तो जहां 4 भाई एक साथ रहते थे, जब 4 अलग होंगे तो 4 फ्रिज चाहिए, 4 कूलर चाहिए, 4 वॉशिंग मशीन चाहिए, 4 टीवी चाहिए, 4 सोफा चाहिए, 4 प्रेशर कुकर चाहिए। और बेचेगा कौन? तो प्रेशर बेचेगा यूनाइटेड, फ्रिज बेचेगा सैमसंग। ये जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने बाजारों के चक्कर में उन्होंने एक नारा दिया, हम दो हमारे नहीं, पहले नारा आया छोटा परिवार सुखी परिवार। तो छोटा परिवार में लोगों ने समझा कि दादा दादी पोता पोती और माता पिता। उनको लगा अरे ये तो दादा दादी साथे में है। फिर आया हम दो हमारे दो, मम्मी बाबूजी को रहने दो। फिर आया अभी और जान लीजिए कि हम लोग यहाँ मोहाली में, ये थोड़ा हमारा इस प्रकार का क्षेत्र है, कभी दिल्ली, कभी बंगलोर, कभी कलकत्ता, कभी मुंबई जाके देखिए तो वहां आजकल चल रहा है डबल इनकम नो स्पेंड। संतानें नहीं कर रहे हैं और संतानों से भी आगे बढ़ गए, शादियां नहीं कर रहे हैं। तो ये विवाह नाम की संस्था तोड़कर परिवार नाम की संस्था तोड़ दिया जाएगा, और परिवार टूटा तो समाज टूट दिया जाएगा। कभी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मिस्टर थैचर आई थी हमारे यहाँ रक्षाबंधन उत्सव में, और उनका बहुत सुंदर भाषण हुआ था परिवार व्यवस्था पर। उस भाषण को सुनिएगा तो आपको लगेगा ये इतिहास की बातें हैं, ये हमारी समाज की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने परिवार व्यवस्था को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया, और सनातन व्यवस्था का आधार परिवार था, क्योंकि परिवार से ही संस्कार उत्पन्न थे, संस्कार से ही सुसंस्कारित मनुष्य समाज निर्माण के काम में लगता था। अगर हम परिवार तोड़ रहे हैं तो देश तोड़ने की दिशा में जा रहे हैं, अपनी सनातन परंपरा, अपनी व्यवस्था तोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। आज हमसे बड़ा प्रकृति पूजक इस धरती पर कोई नहीं था, सनातनियों से ज्यादा प्रकृति के निकट कोई नहीं था। हमको नीम पर शीतला भवानी नजर आती थी, पीपल पर भी हमको ब्रह्मचारी बाबा नजर आते थे, केले में भी भगवान बृहस्पति का वास था। हम बहुत प्रकृति पूजक थे, हम बहुत प्रकृति के निकट थे, हम पर्यावरण के बड़े चिंतक थे। लेकिन आज हमारी दृष्टिकोण जब व्यावसायिक हो गई, व्यापारिक हो गई, तो हमने पर्यावरण का दोहन, हमारे यहां अगर वृक्षों से कुछ लेना होता था तो मांग कर लेते थे, ऐसे ले नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हम पर्यावरण के प्रति हमारी दृष्टि बड़ी अनुकूल थी। लेकिन हमने अपनी व्यावसायिक चक्रों में पड़ के इतनी दृष्टि बदली कि पेड़ों का इतना कटान किया, इतना दोहन किया कि आज दिल्ली जैसे शहर में थोड़े दिन में प्राण वायु खरीद कर मिलेगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर बिकेंगे। दिल्ली में 8 साल तक के बच्चे का फेफड़ा 40 साल सिगरेट पिए हुए व्यक्ति जैसा हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? वहां की वायु इतनी दूषित है। नदियों के बारे में हमने पहले बताया कि पानी की क्या स्थिति है, और धरती माता जिसको हम रोज सुबह जिसको स्पर्श करके हम लोग निकलते हैं अपने कामों पर, उस धरती माता के साथ हमने कितना छेड़छाड़ किया है, हमने इसमें कितना पेस्टिसाइड डाला है, हमने इसमें कितना रासायनिक उर्वरक डाला है कि आपको बताऊं
कि भारत में सबसे ज्यादा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने वाला राज्य पंजाब है। और पंजाब में एक ट्रेन चलती है, अमृतसर मुंबई स्पेशल। उस ट्रेन का नाम पड़ गया है कैंसर ट्रेन। क्यों पड़ गया है? पूरी ट्रेन खचाखच भरकर टाटा हॉस्पिटल मुंबई, वो सुबह सुबह पूरी ट्रेन कैंसर की रोगियों की बन के जाती है। इसलिए कि पंजाब में सबसे ज्यादा भारत के कैंसर पेशेंट हैं, और इसलिए कि उन्होंने अपनी भूमि के साथ इतनी छेड़छाड़, अपनी धरती माता को इतना जहर दिया कि धरती माता आज प्रतिक्रिया में उन्हीं को जहर दे रही है। पेड़, पानी, आज प्लास्टिक घर से अब निकलते हैं, और ये पेड़, पानी, प्लास्टिक, ये पर्यावरण, ये मानवता के लिए संकट है। मानव ही नहीं रहेगा तो काहे की सनातन व्यवस्था, काहे का हिंदू धर्म, काहे का आदमी, काहे का इंसान। अगर धरती पर मानवता बचानी है तो हमको पर्यावरण के प्रति अनुकूल दृष्टि, जो पाश्चात्य की दृष्टि है कि जो दे रहा है सब लेते रहो, ये हमारा अधिकार है, नहीं, हमको अपने हिस्से का, अपने उपयोग भर का, जितने हमकी जरूरत है जरूरत भर की, जितने बिना हम जी नहीं सकते हैं उतने भर हमारी जो भारतीय दृष्टि है उस दृष्टि के अनुरूप अगर हमने अपना दृष्टिकोण नहीं किया तो हम बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हैं, और पर्याप्त संकट में हम फंस गए। और सौभाग्य जो अपना स्वाभिमान का विषय है, आज सब बातों पर भाषण चलते हैं। स्वदेशी की अगर किसी से बात करो तो उसके दिमाग में केवल बाबा रामदेव का चेहरा और उनके कुछ चूरन चटनी ध्यान में आती है। इससे ज्यादा कोई स्वदेशी सोचता नहीं है। स्वदेशी माने स्व का बोध, जो हमारा है वो उत्तम है, जो हमारा उपलब्ध है वो अच्छा है। बीच में एक दृष्टिकोण सेट हुआ था, पॉलिस्टर के कपड़े सबसे अच्छे माने जाते थे। किसी को, पुराने लोगों को ध्यान में होगा, लोग नेपाल तक जाते थे पॉलिस्टर, टेरिकॉट, टेरिलीन, इस प्रकार के कपड़े खरीदने बाहर से जाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा चमक दमक वाले होते थे। और खादी के कपड़े सबसे हे दृष्टि से देखे जाते थे। लेकिन एक मानव खड़ा हुआ, महात्मा गांधी नाम का व्यक्ति, और स्वदेशी की ऐसी क्रांति पैदा करी कि स्वदेशी कपड़ों का आज किस प्रकार से उसकी मांग है, और पूरा आंदोलन स्वदेशी के भाव पर, आजादी का आंदोलन स्वदेशी के भाव पर खड़ा कर दिया। स्वदेशी केवल बाबा रामदेव तक नहीं है, बहुत बड़ा भाव उसमें जो अपना है। कई बार लोगों को लगता है कि हम लोग जन्म से ऐसे बड़े निचले लोग थे, भारत के लोग बड़े गरीब, बड़े पिछड़े, बड़े बैकवर्ड लोग थे। आपको बताऊं कि भारत में 64 चक्रवर्ती राजा हुए, राजा मानधाता, जिनके राज्य का सूर्यास्त नहीं होता था दुनिया में। 64 चक्रवर्ती सम्राट भारत में हुए। चक्रवर्ती सम्राट उनको कहा जाता था जिनका राज्य पूरी दुनिया पर होता था, जिनके राज्य की बातें पूरी दुनिया पर लागू होती थी। ऐसे 64 चक्रवर्ती राजा हुए, और उस राजा की राजधानी जानते कहाँ होती थी? उस राजा की राजधानी होती थी अयोध्या। हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। चाइना की दीवार का सुनते होंगे आप लोग कि चाइना की दीवार कोई आश्चर्य के लिए नहीं बनी थी। चाइना की दीवार डर के मारे बनी थी। जो चाइना का राजा था उसके राज्य पर शकों का आक्रमण बहुत होता था, उससे वो बहुत डरता था। जिन शकों के आक्रमण के डर से चाइना की इतनी बड़ी दीवार बनी, वो शकों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो यही समाप्त हो गए, यही विलीन हो गए। हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, ये हमारा स्व है, ये हमारे स्व का बोध है, ये हमारा स्वदेशी है। केवल बाबा रामदेव का चेहरा ही नहीं स्वदेशी, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा,
अपने रहन सहन, अपनी रीति रिवाज, अपनी उत्सव, अपने देश की बनी हुई वस्तुएं, ये सब हमारी कैसे स्वदेशी हो, इस पर हमको ये स्व का बोध है। और पांचवी एक बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि नागरिक कर्तव्य का पालन सबको करना पड़ेगा, किसी समाज की व्यवस्था को ठीक से सुचारू चलाना है तो। नागरिक कर्तव्य, नागरिक अनुशासन, लोगों को आज भारत में संकट है कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, ये सब गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं ये गूगल पर कोई नहीं सर्च करता। और अगर सब अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करने लगे तो किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा। कभी आप रेलवे फाटक पर देखिए, जिस समय ट्रेन आती है, जब फाटक बंद होता है, जब वो फाटक उठता है तो दो देशों की सेना आमने सामने होती है और जाम लगा होता है। अगर सब किनारे जाएं, आराम से चले जाएं, तो क्या ये संकट सामने उत्पन्न होगा क्या? किसी भी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए वहां की व्यवस्था के जो चलाने वाले लोग हैं कुछ नियम बनाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं, और उस नियम को मानने के लिए उस समाज के लोग प्रतिबद्ध होते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो सामाजिक व्यवस्था टूटती है, वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। इसलिए हमारे द्वारा जो हमारी व्यवस्था ने, हमारे संविधान ने हमारे जो कर्तव्य दिए हैं, उनका अगर हम ठीक ठीक पालन करें। एक बार मैं एक जगह भोजन कर रहा था, तो एक सज्जन आए, और वो आए और थोड़ी देर में वो सभासद को गाली देने लगे। सभासद को गाली दे रहे थे, फिर धीरे धीरे विधायक को गाली देने लगे, फिर वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक गाली देने लगे। तो हम और हमारे एक और कार्यकर्ता हमारे साथ थे, हम लोग बाहर निकले, काहे गाली दे रहे हैं भाई? तो गाली इसलिए दे रहे थे कि उनके रोड पर, गली पर पानी भर गया था, तो गाली दे रहे थे सबको। तो हम लोगों ने देखा, और वो जहां से पानी पास हो रहा था उसके मुंह पर बड़ी सी पॉलीथीन खड़ी खड़ी लग गई थी, पानी निकल नहीं पा रहा था। हम लोगों ने एक लकड़ी उठाई और उस पॉलीथीन को हटा दिया, और थोड़ी देर में सारा पानी चला गया। लेकिन इस बात की भी जिम्मेदार कौन है? तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सभासद है, विधायक। हमारी गली के जिम्मेदार विधायक, मुख्यमंत्री है। जीवन भर आप दुखी रहने वाले हो, जीवन भर आप संतुष्ट नहीं होने वाले हो। अगर हम अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करें, जो सनातन व्यवस्था, सनातन परंपरा, हमारे यहाँ कर्तव्य को ही महत्व था, हमारे यहाँ कर्तव्य को ही बढ़ावा दिया गया, हमारे यहाँ मानवीय जीवन मूल्यों को ही कर्तव्यों से जोड़ा गया, जिसके आधार पर हिंदुत्व, सनातन, जो भी हमारे साथ जो हमारी जो पहचान है वो पहचान आगे बढ़ी है। अगर हमारी जो पहचान है, मैंने आपसे आग्रह किया है, अगर उन पहचानों को अगर आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, तो आप सनातन व्यवस्था को, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक छोटी सी लोक कथा सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। एक कौवा था, एक कोयल थी। कौवे ने आग का टुकड़ा उठाया और एक फूस के छप्पर पर रख दिया। फूस का छप्पर जलने लगा। जलता हुआ छप्पर देखकर कोयल दौड़कर तालाब से एक चोंच लाई, जल भरकर और उस पर डाला। 3-4 बार किया। कौवे ने कोयल को देखा तो कोयल से कहा कि मूर्ख कोयल, ये दहकता अंगारा अपनी छोटी सी चोंच से बुझा सकती है क्या? जिनको लगता है हम समाज में क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है, हम तो बहुत, हमारा दायरा बड़ा सीमित है, हमारी व्यवस्थाएं बड़ी सीमित हैं, उनके लिए कि कोयल ने कहा कि बुझा सकूं ना बुझा सकूं, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम जलाने वालों में, हमारा नाम बुझाने वालों में है। हम सभी का नाम परंपरा को आगे बढ़ाने में, व्यवस्था को चलाने वालों में लिखा जाए। आज के अवसर पर इतना ही निवेदन करते हुए आप सभी को भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।